विकास का कार्य तो पूर्ण रूप से ठप हो चुका है। गांव लावारिस हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास का पहिया ठप है कि जिस गति से विकास गांव में होना चाहिए था उस गति से विकास नहीं हो पाया। पंचायतों का चुनाव का जो विषय है कोर्ट में अभी उलझा हुआ है। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। कहा जाता है कि भारत का दिल उसके गांव में बसता है और देश की समृद्धि उसके गांव से ही है। देश में तकरीबन 6 लाख से अधिक गांव हैं, जो 6000 से अधिक ब्लॉक और 750 से अधिक जिलों में बटे हुए हैं। इसी तरह हरियाणा में भी 6000 से अधिक पंचायतें हैं। लोकतंत्र में गांव के विकास की सबसे मजबूत कड़ी पंचायतें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में पंचायतें भंग हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया। पंचायत का चुनाव नहीं होने से गांव की हालत बद से बदतर हो गई है। तो क्या पंचायती राज दिवस पर ये एक मजाक नहीं लगता? क्योंकि सरकार पंचायती राज दिवस पर कहते हुए नहीं थक रही कि हमने पंचायतों को सशक्त किया है। इसके बावजूद धरातल पर सूरत हाल कुछ और ही बयां करता है। जो पंचायतों को सरपंच भी हम ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं, उसके लिए भी जो पंचायती राज अधिनियम में हमने कुछ संशोधन किया है, उसमें पंचायत को किस प्रकार से अधिकार ज़्यादा मिले। हमारे प्रदेश की पढ़ी लिखी पंचायतें होने के कारण से बहुत उसके लाभ हो रहे हैं और उसमें कई पैरामीटर्स पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पंचायतों को शक्ति ज़्यादा दी जाए और जितना डिसेंट्रलाइज हम कर सकें चीज़ों को हम लगातार कर रहे हैं, चाहे वो शहरी स्थानीय निकाय हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। पंचायती राज दिवस के दिन हरियाणा सरकार की ये बातें खोखली नजर आती हैं। हरियाणा में लोकतांत्रिक ढांचे का मजाक बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ पंचायत ही नहीं, पंचायती राज की तीनों कड़ियां काफी समय से भंग हैं। और हद तो तब हुई जब सरकार पंचायती राज दिवस की बधाई देने से भी कतरा रही है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार बैकफुट पर है। और यही बात अगर हम छोटी सरकार की नुमाइंदों की करें, यानी कि सरपंचों की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास का पहिया रुक चुका है और सरपंच तंग हैं, परेशान हैं। गांव का विकास तो बहुत खत्म हो चुका है। गांव का विकास नहीं हो रहा है इस वक्त। हाँ। सबसे मोटी समस्या गांव में है गंदे पानी की निकासी, पीने के पानी की व्यवस्था। किसी की मोटर जल जाए तो पीने का पानी की व्यवस्था 5 दिन के बजाय 10 दिन लग जाते हैं, मोटर नहीं बनती। और विकास होने का कोई तरीका ही नहीं है। ग्रांट कौन दे, पैसा कहाँ से आए, कैसे काम चले, तो है ही नहीं। और गांव में कोई भी जनप्रतिनिधि आज के दिन ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे नहीं है। तो गांव में कैसे समस्याओं का समाधान हो, उनको कौन संभाले, इसको सुनिश्चित कौन करेगा? अब इतने बड़े गांव हैं, हर रोज छोटी से लेके बड़ी समस्याएं सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रहती हैं, तो वो लोग कहाँ पर जाएं? ये जवाबदेही भी तो सरकार की बनती है ना। विकास का कार्य तो पूर्ण रूप से ठप हो चुका है। समस्या का कार्य है, उस पे आप ये समझिए कि पहले से भी बहुत बुरी दशा हो गई है। और कोई भी कार्य हो पंचायत का, वो पूर्ण रूप से ठप पड़ा है। एक तरफ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने माना कि हरियाणा के गांव का विकास का पहिया रुका हुआ है, और दूसरी तरफ मंत्री जी पंचायती राज दिवस पर बधाई दे रहे हैं। क्या ये सरकार का दोहरा मापदंड नहीं है? देखिए, पंचायतें नहीं हैं, बिल्कुल ये सही बात। और वो क्यों नहीं है, आपको पता ही है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जैसे ही कोर्ट से फैसला आता है, साथ के साथ सरकार उसको जल्दी से जल्दी सरकार की मंशा है कि चुनाव हो और पंचायतें बने। और जो गांव में एक विकास कार्य है जिस तेजी से वो होने चाहिए, पिछला कोविड का भी समय था, आपको पता ही है, आंदोलन भी रहे, वो भी एक कारण रहा कि जिस गति से विकास गांव में होना चाहिए था उस गति से विकास नहीं हो पाया। बहरहाल पंचायत चुनाव नहीं होने से नुकसान तो गांव और ग्रामीणों का ही हो रहा है। पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद एक भी ईंट में गांव के विकास कार्य पर नहीं लगी। पंचायत भंग होने से गांव के विकास पर ग्रहण लगा हुआ है और ग्रामीण परेशान है। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे?